एक बार फिर से भारत की बेटी ने प्रूफ कर दिया कि हम भारतीय किसी से कम नहीं हैं। हम भारतीय नारियां भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सकती हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं श्रुति शर्मा की, जिन्होंने यूपीएससी के एग्जामिनेशन 2021 में AIR रैंक फर्स्ट में टॉप किया है। और जैसे ही इनके रिजल्ट के बारे में लोगों को पता चला, लोग पहुंच गए अपने सवालों के बंडल्स लेकर के। आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार इन्होंने कैसे स्टडी करी, जो कि सेकंड अटेम्प्ट में ही इन्होंने जो तो फर्स्ट रैंक से यूपीएससी का एग्जामिनेशन टॉप कर दिया, जो कि यूपीएससी का सिलेबस एक समुद्र है और ऐसे समुद्र को उन्होंने क्रॉस करके, समुद्र को उन्होंने पार करके फर्स्ट रैंक लाई है। तो आप भी जानना चाहते हैं कि श्रुति शर्मा ने कैसे पढ़ाई करी, तो कुछ सवाल जवाब उनसे किए गए जो कि उनके तैयारी को बताते हैं, उनके स्ट्रगल को बताते हैं कि कैसे उन्होंने पढ़ाई करी, कैसे उन्होंने टाइम को मैनेज किया, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि आपको भी हेल्प करेगी, आपको भी गाइड करेंगी। राइट दोस्तों, 2021 के यूपीएससी एग्जामिनेशन में 54 लोगों ने टॉप किया। अब इनमें श्रुति शर्मा में क्या ऐसी बात थी जिन्होंने फर्स्ट रैंक लाई, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं श्रुति शर्मा के बारे में। तो इनकी एज है 23, अभी 23 साल की उम्र में इन्होंने यूपीएससी क्रैक कर लिया। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था बिजनौर में। ठीक है, और स्टडी इनकी दिल्ली में हुई है। ठीक है, और पहले इनको आर्ट्स बहुत पसंद था, तो आर्ट्स से ही इन्होंने स्टडी करी 11th-12th में, और ग्रेजुएशन में इन्होंने हिस्ट्री से पढ़ाई करी, मास्टर्स भी इन्होंने हिस्ट्री से किया। यूजी इनका स्टीफन कॉलेज में और पीजी इनका जेएनयू में हुआ। जब इनसे पूछा गया कि आपको कब ये चीज़ कंफर्म हुई कि आप केवल यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं, आगे आईएएस का सपना देखना चाहती हैं, उन्होंने ये बताया कि ग्रेजुएशन तक तो मुझे कोई क्लियर नहीं था कि मैं आईएएस ही बनूंगी या फिर यूपीएससी की तैयारी ही करूंगी। उन्होंने ये बताया कि मैं सिविल सर्विसेज में जाना है, किसी भी पोस्ट में चले जाएंगे, लेकिन आईएएस का कोई सपना नहीं था। लेकिन जब ये मास्टर्स में आई तब इन्होंने अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी। इसके पहले इन्होंने एक फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ निकाल लिया था, लेकिन इंटरव्यू में केवल 1 नंबर से रह गई थी, और ये इनका सेकंड अटेम्प्ट था। और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट इन्होंने हिंदी मीडियम से दिया था, और ये सेकंड अटेम्प्ट में इन्होंने इंग्लिश से दिया, और जो कि फर्स्ट रैंक से टॉप करके निकल गई। सोचो, तो यहाँ इन्होंने एक चीज बता दी कि लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती, आप हिंदी से जाओ, इंग्लिश से जाओ, किसी भी लैंग्वेज से जा सकते हो आप, क्योंकि जो इंसान हिंदी से पहले तैयारी किया और दूसरे अटेम्प्ट में इंग्लिश से टॉप कर दिया, तो ये चीज़ तो प्रूफ होती है कि लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। और इनसे सवाल पूछा गया कि सक्सेस की क्या है, क्योंकि एक माइंड में होता है जो चीज़ शुरू से लेकर के लास्ट तक वो लीड करती रहती है, मोटिवेट करती रहती है, इंस्पायर करती रहती है, वो चीज़ आपके अंदर क्या थी। तो उन्होंने क्या कुछ रूल्स बताए कि ज़्यादा कुछ नहीं, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो भी आप पढ़ो, जितना भी पढ़ो, कंसिस्टेंसी डेली पढ़ना है आपको। स्ट्रैटेजी बनाना है, बिना स्ट्रैटेजी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप रात को उठ रहे हो और उठने के बाद अगर आपका कोई प्लान नहीं है कि टास्क मुझे आज क्या कंप्लीट करना है, तो आपका पूरा दिन वेस्ट चला जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने ये चीज़ इसमें इम्फासिस किया है कि स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बना के रखना है, और जितना भी आपके पास मटेरियल है, लिमिटेड मटेरियल होना चाहिए। बहुत सारा मटेरियल रखने से आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप इन सारी चीज़ों में खो जाओगे। जैसे बोलते हैं ना, भरे घर में चोर घुसा काले का छोड़ी, ऐसा हाल हो जाता है। तो लिमिटेड मटेरियल आप स्टडी का रखें। आप इस चीज़ पर भी उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है। रिवीजन और प्रैक्टिस लास्ट के टाइम पे वो सबसे ज़्यादा फोकस करती थी, अपने प्रिपरेशन के दौरान रिवीजन और प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देती थी। तो क्या चीज़ सीखी आपने, कंसिस्टेंसी बना कर रखना है, एक स्ट्रैटेजी बनाना है तैयारी की, कितने घंटे मुझे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम मुझे देना है। ठीक है, और इसके साथ साथ लिमिटेड स्टडी मटेरियल रखना है, साथ ही साथ रिवीजन और प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत सभी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि आवर्स मेरे लिए मैटर नहीं करते थे, क्योंकि मैं आवर्स बेस्ड स्टडी नहीं करती थी। उन्होंने बताया कि मेरा टारगेट कंटेंट बेस्ड रहता था, कि मैं कंटेंट, आज ये चीज़ मैं क्लियर कर लेती थी कि आज मैं टास्क बना लेती थी कि इतना मुझे पढ़ना आज के दिन में, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, और कंटेंट बेस्ड। लंबे घंटों तक बैठे रहने से मतलब नहीं है। ठीक है, लंबे घंटों तक बैठे रहने से कोई मतलब नहीं है। आप कितना पढ़ते हैं, कितना आपके माइंड में जाता है, वो चीज़ मैटर करती है। तो उन्होंने यह चीज़ बताया कि आवर्स बेस्ड नहीं, कंटेंट बेस्ड स्टडी आप करें। फिर एक चीज़ और आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गर्मी का सीजन भी है, या फिर कहीं लेजीनेस रहता है, आलस रहता है। तो उन्होंने जब सवाल किया गया कि आप पढ़ती कहाँ थी, तो उन्होंने बताया कि हमारा एक उनके घर ही में ऊपर का एक रूम रहता था, उस रूम में स्टडी करती थी। लेकिन
एक जगह पे बैठने पे एंजाइटी आने लगती है, टेंशन भी सताने लगती है, स्ट्रेस आने लगती है, तो वो एक पास की लाइब्रेरी में जाके भी स्टडी करती थी। ठीक है, तो रूम और लाइब्रेरी में जाती थी। आप भी जो है तो लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइब्रेरी में क्या रहता है, एटमॉस्फेयर, माहौल मिलता है, तो इससे स्टडी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। एक सवाल और आप लोगों का भी एक सवाल रहता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया से आपका क्या तात्पर्य है, मतलब सोशल मीडिया हमें यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल से बंद कर देना चाहिए। उन्होंने बोला कि देखिए, मैटर ये नहीं करता कि आप कितने सोशल मीडिया पे आप हो, मैटर ये करता है कि अगर आपके पास टाइम को मैनेज करने की एबिलिटी है कि आप मैनेज कर लेते कितने घंटे मुझे पढ़ाई में देने हैं और कुछ टाइम मुझे सोशल मीडिया में ही लगाना, मतलब एडिक्टेड मत बनो। उन्होंने बताया कि मेरे भी अकाउंट हैं, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे अकाउंट है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम से बंद कर दिए थे, लेकिन हाँ, स्टडी के टाइम पे मैं दोस्तों से भी बात करना बंद कर दी थी और सोशल मीडिया तो बंद ही था, मतलब अकाउंट बस पड़े थे लेकिन टाइम वहां नहीं देती थी, केवल स्टडी में टाइम देती थी। तो अगर आपके पास टाइम मैनेजिंग एबिलिटी है तो आप, ये मैटर नहीं करता कि कहाँ आप किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हो, यूज करते हो कि नहीं करते हो, आप पर डिपेंड करता है। अगली और लास्ट और सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप प्रिपरेशन करते हो कोई भी, किसी भी एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमारे अंदर डिप्रेशन, निगेटिव थॉट्स, एंजाइटी, स्ट्रेस, ऐसी चीजें आती रहती हैं, मेंटल प्रॉब्लम होती रहती है। तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए, तो उसका एक ही तरीका इन्होंने बताया कि अपने दोस्तों, परिवार, इन सब चीज़ों से आप इन्वॉल्व रहें। ठीक है, हर वक्त बुक्स में इंडल्ज मत रहें, उनके साथ भी कुछ टाइम स्पेंड करें, जिससे कि आपका माइंड भी फ्री होगा इन चीज़ों से। ठीक है, तो यही चीज़ सपोर्ट किया कि, और जो दोस्त होते हैं, परिवार होते हैं, उन लोगों को सपोर्टिव होना चाहिए इस टाइम पे आप युद्ध पे ही लड़ रहे होते हो। ठीक है, तो आपको मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो यही सारी चीज़ें हुई, अगर वो कर सकी, उन्होंने टॉप कर दिया। सोचो एक बार में हिंदी और दूसरी बार में इंग्लिश में फर्स्ट रैंक से टॉप किया। सो दिस इज़ नॉट एनी कॉमन थिंग। ठीक है, लेकिन आप भी कर सकते हो उनके स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। कि उन्होंने क्या बताया, फिर से मैं रिपीट करूँगा, कंसिस्टेंसी बना के रखो, स्ट्रैटेजी बनाओ, लिमिटेड कोर्स मटेरियल रखो, रिवीजन करना है खूब ज़्यादा और प्रैक्टिस करना है, इस चीज़ पे आपको आगे बढ़ना है। और उसका पहला प्रोसीजर होता है सिलेबस को देखो, सिलेबस को एकदम डेप्थ से स्टडी करो, डेप्थ से स्टडी करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट बेस्ड स्टडी करते जाना है। ठीक है, आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।